मोतीहारी के पास एक मार्ग पड़ता है। वहाँ एक सख्त को एक साथ 4 गोलियों से भून दिया जाता है। गांव में खबर तो आग की तरह फैल जाती है। कहा गया यह बात मरने वाले की पत्नी को नहीं पता चलनी चाहिए। पत्नी फूट फूट कर रोएगी। लोग दौड़ कर जा रहे थे देखने के लिए। जब पत्नी को पता चला, वह भी रोते हुए जाती है। ये उस महिला का रो रो कर बुरा हाल था। आखिर करे तो क्या करे। तभी पुलिस को पता चलता है और शव को कब्जे में लेती है। पुलिस से पत्नी ने कहा, लाश को मैं उठने नहीं दूंगी, मुझे इंसाफ चाहिए। गांव के कुछ समझदार लोग आकर समझाते हैं, जो हो गया उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन पुलिस की यहाँ पर मदद करो। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पुलिस को मात्र 72 घंटे कातिल को पकड़ने में लगते हैं। कातिल उसी भीड़ में था, लेकिन उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते थे। पुलिस के आगे अगर सबूत रख दिए जाएं तो वहाँ पर कोई कुछ बोल नहीं सकता। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी कमेंट करके बताओ कहाँ से मेरी वीडियो आप देख रहे हैं। आने वाली वीडियो में आपका नाम ज़रूर सम्मान के साथ लिया जाएगा। तो घटना है बिहार उत्तर प्रदेश के मोतीहारी की। वहाँ एक थाना लगता है चिरैया। वहाँ पर एक मार्ग है, उस मार्ग पर सुनसान जगह है। इलाका वहाँ का बड़ा सोना साना है। 16 सितंबर को शाम 7:30 बजे के समय एक लड़का बाइक से मोतीहारी की ओर जा रहा होता है। लड़का मस्त जा रहा था, अपनी मस्ती में झूमते हुए जा रहा था और 2 लोग अचानक आकर उसका पीछा करते हैं और गोली पर गोली चलाकर उसकी हत्या कर देते हैं। दरअसल जो गोली चला रहे थे वह बदमाश थे। बदमाश तो फरार हो जाते हैं। जब लोग आवाज़ सुनते हैं तो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वहाँ पता चलता है वह लड़का पास के गांव का ही रहने वाला है। उसका नाम आमोद कुमार है, उम्र 28 साल। इसकी 2 भाई थे, यह बड़े भाई से छोटा भाई था। यह खबर उसके पिता को जब दी जाती है तो उसका रो रो कर बुरा हाल होता है। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पत्नी का नाम सोनी कुमारी होता है। 3 साल की एक बेटी भी इनके होती है। उसका भी रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस ने कहा कातिल को हर हाल में पकड़ने की कोशिश करेंगे। अब बताओ लड़का करता क्या है। पत्नी ने कहा ब्याज का धंधा करते थे। जब पुलिस पर दबाव डाला तो सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाते हैं। पता चलता है अपाची बाइक से 2 बदमाश थे। बाइक का नंबर समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस भी इसमें जुड़ जाती है। मोबाइल नंबर से CDR निकलवाई जाती है, यह देखने के लिए किससे बात करता था। आखिरकार फिर पता चलता है लास्ट में बात तो पत्नी से ही हुई थी। तो पत्नी से पूछा जाता है आखिर मरने से पहले तुम्हारी क्या बातें हुई थी। पत्नी ने कहा हाँ मेरी बात हुई थी। बहन के घर गए थे यह पूछने के लिए कि आप कितनी देर में आएंगे। पुलिस के किसी ने कान भर दिए और पुलिस बात मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि घर के इंसान पर शक करना ठीक नहीं, जहां पर हजारों लोग उस परिवार के लिए खड़े हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस वालों ने समझदारी से काम लिया। फिर मरने वाले की पत्नी के नंबर की CDR निकलवाई जाती है। फिर पुलिस के सामने आता है कि ऐसा नंबर जिस पर बहुत ज़्यादा बातें हुआ करती थी, रात हो या दिन हो, सुबह हो या शाम, उस नंबर पे बहुत ज़्यादा बातें हुआ करती थी। जिससे बात होती थी विकास यादव नाम था, सीतामढ़ी का रहने वाला था। पुलिस इसके पास जाती है और पता चलता है यह लड़का गांव में नहीं, किराए पर किसी और जगह पर रहता है। पुलिस इससे पूछताछ करती है, सोनी कुमारी महिला, क्या बात करते हो, तुम्हारा मामला क्या है। शुरू में बात को घुमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस के सामने फिर तोते की तरह बोलने लगा। उसने कहा सोनी कुमारी के जीजा का सगा चचेरा भाई हूँ, इसीलिए शादी के पहले प्यार करता था
और उसके शारीरिक संबंध भी थे। 1 साल से मिलने के लिए तड़प रहा था, लेकिन मौका ही नहीं उसको मिल पा रहा था। इसी बीच उसके पति आमोद को यह बात पता चलती है, तो वह समझाने की कोशिश करता है। सोनी कुमारी ने कहा, आप मेरे पति होकर शक कर रहे हो, लेकिन आमोद चुप हो जाता है और एक दिन शक यकीन में बदल जाता है। पति आमोद ने कहा, एक दिन वह गोली का शिकार हो जाएगा, जान से मार दूंगा। सोनी कुमारी ने अपने प्रेमी विकास से कहा, तुमको वो मारे उससे पहले आप उन्हें मार दीजिए, अगर नहीं मारा तो वह तुम्हें मार देगा। मैं नहीं चाहती कि आप उससे मरें। पत्नी ने कहा, कहाँ जाता है कहाँ नहीं, उसकी जानकारी तुम्हें दूंगी। विकास ने अपने दोस्त से बात की और वह चल देता है बाइक से, लेकिन दोस्त पैसे मांग रहा था तो विकास के पास पैसे नहीं थे। उसने तुरंत फ़ोन किया सोनी कुमारी के पास। सोनी कुमारी ने कहा, आप चिंता मत करो, तुरंत 32,000 रुपये खाते में डाल रही हूँ। विकास मारने वाले को लोकेशन बताता है। आमोद अपनी बहन के यहाँ आया हुआ था। जब बहन के वहाँ से निकला है, वहाँ की सुनसान इलाके से शूटर 4 गोलियों से भून डालता है। पत्नी से पुलिस की कोई बात नहीं हुई थी। पूरी कहानी वही विकास बताता है। फिर पुलिस जाती है सोनी कुमारी के पास। विकास यादव ने पूरी कहानी खोल दी है। आपने 32,000 रुपये देकर अपने पति की हत्या करवाई है। सोनी कुमारी ने जैसे ही सुना उसको चक्कर आने लगा, लेकिन तब तक उसको पुलिस गिरफ्तार कर चुकी होती है सोनी कुमारी को। तो पति तो मर गया, अब पत्नी सलाखों के पीछे ज़िंदगी गुजारेगी। 3 साल की बेटी की परवरिश कौन करेगा, सोचिए। विकास ने तो अपने ही घर की महिला को अपनी पत्नी बनाना चाहा, जो नहीं करना चाहिए था। क्राइम कैसा भी हो छिपता नहीं है, लेकिन इस कहानी में ज़्यादा पुलिस को कुछ करना नहीं पड़ा। उस महिला ने खुद सबूत रखे थे। तो इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं था, आपको जागरूक करना था, ताकि आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। मिलेंगे किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।